Hello student, welcome you in your computer classes. Today we will study lesson 7 HTML with table and frame from the book Cyber Kids from page number 66. जय हिंद छात्रों, आज हम लोग कंप्यूटर का 7वां चैप्टर साइबर किड्स के किताब से पढ़ेंगे जो कि पेज नंबर 66 पे है HTML with table and frame. So everyone open lesson 7 from page number 66. Student, do you remember I have taught you about HTML, that is the markup language, and with which we can create an web page, and this is a very interesting topic which you have studied in class 7th. बच्चों, आप लोगों ने क्लास 7th पे HTML की मदद से वेब पेज क्रिएट करना सीखा था। आपको याद है? आपने उसमें इमेज भी लगाया था, बॉर्डर भी लगाया था। अगर नहीं आता है तो आप इस स्कूल के यूट्यूब पे लिस्ट पे 7th का वीडियो देख सकते हैं। HTML का HTML की मदद से हम वेब पेज क्रिएट करते हैं और 7th में आपने उस पर टेक्स्ट लिखना और उस पर टेबल बनाना, उस पर बॉर्डर लगाना नहीं सीखा था। तो उस टेक्स्ट को लिखने के बाद आप कैसे टेबल बनाओगे, कैसे बॉर्डर लगाओगे और कैसे फ्रेम लगाओगे, वही आज इस चैप्टर में आप सीखोगे। See here, it is written, frames and table are extremely important in web designing. It is not possible to create navigation on a website without using frames or tables in one form or another. Frames divide up the browser window into separate areas. Tables divide up a web page into separate cells. This means that we have more control over where text and pictures can be placed. The best feature of using frame is of course the ability to update every page on our site using one file. Creating HTML table into web page is fairly easy since we need only understand a few basic tables code. तो बच्चों, HTML में हम वेब डिज़ाइन जब करते हैं तो वहाँ कोड की ज़रूरत होती है हमें टेबल और फ्रेम बनाने के लिए। और टेबल इसलिए हम बनाते हैं कि हमारा एक एक इन्फॉर्मेशन सेपरेट हो, पिक्चर कहाँ हो वो सेपरेट हो। ओके स्टूडेंट, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सीखना है, केवल कुछ कोड्स हैं, कुछ टैग्स हैं जिसे आपको याद रखना है। तो पहले क्रिएटिंग अ बेसिक टेबल क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML टेबल इज कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टैग्स, दैट इज टेबल टैग। तो बच्चों, आपको टेबल बनाने के लिए सबसे पहले ये याद रखना है कि आपको टेबल टैग का यूज करता है। और रूल वही है जो अपने पीछे यूज किया था कि स्टार्ट करते समय हम ओपनिंग रखते हैं, वहाँ स्लैश नहीं लगाते हैं, और सबसे लास्ट में टेबल के हम क्लोज टैग लगाते हैं जहाँ की स्लैश के साथ टेबल होता है। देखिए यहाँ लिखा है भी टेबल टैग में टेबल टैग और नीचे क्लोजिंग टेबल टैग। इसी तरह रोज अगर हमें बनानी है तो उसके लिए TR टैग का यूज करते हैं, TR ओपनिंग क्लोज टैग, TR क्लोजिंग टैग। यहाँ आप थोड़ा सा स्टडी करें। कंस्ट्रक्टिंग एन HTML टेबल कंसिस्ट ऑफ डिस्क्राइबिंग द टेबल बिटवीन द बिगिनिंग टेबल टैग टेबल एंड द एंडिंग टेबल टैग, दैट इज स्लैश विथ टेबल. Between these tags, we then construct each row and each cell in the row. To do this, we would first start the row with the beginning tag TR and then build row by creating each cell with the beginning cell tag TD. तो बच्चों, सबसे पहले हम रो जब स्टार्ट करते हैं तो रो स्टार्ट करने के लिए हमें TR टैग का यूज करना होता है, और जब उस रो में हमें कॉलम बनाना होता है यानी सेल बनाना होता है तो हम TD टैग का यूज करते हैं। ठीक है, और जहाँ एक रो हमारी ख़त्म होती है वहाँ TR स्लैश लगा के क्लोजिंग टैग लगा देते हैं। फिर दूसरा शुरू रो बनाना है तो फिर दूसरा TR ओपनिंग देंगे, फिर TD देकर उसमें रो बनाएंगे, मतलब जितने हमारे कॉल सेल होंगे वो बनाएंगे, और उसके बाद TR क्लोज कर देंगे। इस तरह से आप जितने चाहो उतने बना सकते हो। यहाँ इस पेज पे देखिए एक कोड आपको बनाया गया है, इसका क्या लिस्ट निकल रहा है। सबसे पहले HTML हेड आपको मालूम है उसी तरह लगाते हैं, टाइटल टैग क्लोज कर दिया, टाइटल में कुछ नहीं दिया है, हेड से अब शुरू करते हैं, हेड भी क्लोज कर दिया। अब बॉडी पे आते हैं, बॉडी में सबसे पहले टेबल टैग, तो टेबल टैग मतलब हमें टेबल देना है। फिर TR यानी हमारा रो शुरू हुआ और एक रो में दो सेल है, नेम और एज का। तो देखिए पहले TD नेम दिया है और क्लोज किया है, फिर TD एज दिया है उसे क्लोज किया है। जब एक रो हमारा कंप्लीट हो गया तो TR को क्लोज कर दिया। इसी तरह TR नया स्टार्ट किया, फिर क्लास दिया और सेक्शन दिया TD से, फिर उसे क्लोज कर दिया। फिर TR तीसरा दिया जहाँ TD एड्रेस और
मोबाइल नंबर दिया, उसे भी क्लोज करके TR क्लोज किया, टेबल क्लोज किया, बॉडी क्लोज किया, HTML क्लोज किया। व्हेन वी परफॉर्म्ड ऑल दिस आवर आउटपुट विल शो लाइक दिस, दैट इज शोन बिलो। नीचे जो दिया है वैसा आउटपुट शो करता है। यहाँ देखिए 3 रो और 2 कॉलम आपके आ गए। ओके स्टूडेंट, देन इन दिस वे वी कैन मेक द रो एंड सेल इन अ टेबल। हम टेबल में इस तरह से रो और उसके सेल्स बना सकते हैं। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट्स। There are two attributes called cell padding and cell spacing which we will use to adjust the white space in our table cell. The cell spacing attribute defines the width of the border, while cell padding represents the distance between cell borders and the content within a cell. तो यहाँ सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग दो ऑप्शन होता है बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा। सेल स्पेसिंग जो होती है that is used for the white, it means thickness of the टेबल बॉर्डर। जो टेबल बॉर्डर का कितना मोटाई होगा ये हमारा सेल स्पेसिंग डिफाइन करता है। और उस टेबल बॉर्डर जो हमारा टेक्स्ट लिखा है उसके बीच की दूरी कितनी होगी वो हमारा सेल स्पेसिंग डिफाइन करता है। ओके, अब यहाँ देखिए जहाँ जहाँ टेबल लिखा है, टेबल बॉर्डर दिया है, टेबल बॉर्डर के आगे सेल पैडिंग 5 दिया है, सेल स्पेसिंग भी 5 दिया है। जब ऐसे ऑप्शन देकर हम अपना सेल बनाते हैं तो ये नीचे देखिए हमारे बॉर्डर की सेल जो है वो भी है और एक एक सेल में लेटर जो है वो समान दूरी पर है। तो ये सेल स्पेसिंग के कारण लेटर की दूरी समान है और सेल पैडिंग के कारण ये बॉर्डर की थिकनेस है। ओके स्टूडेंट, इन दिस वे वी कैन एडजस्ट सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट। नाउ नेक्स्ट वन इज कॉल स्पैन एंड रो स्पैन। Then call span and row span is used to adjust the double column or double row in a single row or a single column. See here we will use call span attribute if we want to merge 2 or more column into a single column. जब हम सिंगल कॉलम में 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम को एक कॉलम में बदलना होता है तो वहाँ कॉल स्पैन का यूज होता है। और इसी तरह सिमिलरली व्हेन वी यूज रो स्पैन वी want to merge 2 or more rows, जब हम रोज को मर्ज करना चाहते हैं तो वहाँ रो स्पैन का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ इन दिस एग्जाम्पल सी द कॉल स्पैन। यहाँ पे आप कॉल स्पैन का यूज देखिए और रो स्पैन का भी यूज देखिए। देखिए दोनों एक ही टेबल में किया है। अब जहाँ हेडिंग दे दिया कि हेडिंग में क्या है, टेबल में कॉल स्पैन या रो स्पैन का देना है, टाइटल हो गया। फिर टेबल बॉर्डर 1 दिया। अब पहला तो अलग अलग तीनों देखे, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 इनसाइड द हेडिंग ऑफ TH TR में ये 3 हेडिंग आपकी बन गई, यानी 3 डाटा 3 सेल बन गए। फिर उसके बाद जब दूसरा शुरू किया तो दूसरे में देखिए TD रो स्पैन 2, यानी 2 डाटा जो है हमारा रो स्पैन 2 यानी 2 रो एक में हो गया। तो यहाँ आप नीचे एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम में 2 रो एक में है और लास्ट वाले में TR TD कोल स्पैन 3 किया है। तो यहाँ कोल स्पैन 3 किया है यानी यहाँ तीनों कॉलम एक साथ मर्ज हो गए। नीचे देखिए सब आपको क्लियर दिख रहा है। ओके स्टूडेंट, देन इन दिस वे वी कैन एडजस्ट और मर्ज रो और कॉलम इनटू अ सिंगल रो और कॉलम। नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक, टेबल बैकग्राउंड। वी कैन सेट टेबल बैकग्राउंड using one of the following 2 ways. First, BG color attribute. We can set background color for whole table or just for one cell. BG background color attribute. We can set background image for whole table or just one cell. तो बच्चों यहाँ हम BG कलर एट्रीब्यूट या बैकग्राउंड एट्रीब्यूट से अपने जो भी टेबल बनाए हैं उसके बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ सब कुछ आपका वही है, इसलिए इसे बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं है। बस टेबल बॉर्डर जहाँ दिया है यानी जहाँ से टेबल हम इंसर्ट करते हैं वहाँ देखिए टेबल कलर भी दे दिया। अब टेबल कलर के लिए अगर हमें बॉर्डर का कलर करना है तो देखिए यहाँ दिया है बॉर्डर कलर ग्रीन और हमारे टेबल का बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो BG कलर येलो। तो जहाँ भी हम टेबल इंसर्ट कर रहे हैं यानी टेबल बना रहे हैं जहाँ से, वहीं पे जब हम बॉर्डर कलर जो डालेंगे ग्रीन येलो वो आ जाएगा हमारा बॉर्डर पे, और जो हम बैकग्राउंड यानी BG कलर डालेंगे वो बैकग्राउंड पे आ जाएगा। यहाँ देखिए बॉर्डर कलर ग्रीन, बैकग्राउंड येलो दिया है। तो नीचे ये जो टेबल है इसमें देखिए आपको दिख रहा है आपकी बुक में बहुत अच्छे से कि इसका बॉर्डर ग्रीन है और इसका जो बैकग्राउंड है पूरे टेबल का वो येलो है। ओके स्टूडेंट, नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एडिंग अ बॉर्डर टू द टेबल।
अब टेबल में हमें बॉर्डर ऐड करना है, तो हमें क्या करना है, इसके लिए इन एडिशन टू द बेसिक टेबल टैग सेवरल ऑप्शन आर अवेलेबल फॉर एडिंग एडिशनल एलिमेंट टू द टेबल. We can add border to our table, and for adding border in table we have to give the attribute table border. यहाँ देखिए बीच में बस सब कुछ वही है, जहाँ टेबल है वहाँ टेबल बॉर्डर 5 साइज दे दिया. तो नीचे आपके जो पिक्चर देख रहे हैं आउटपुट इसका, यहाँ देखिए बॉर्डर ब्लैक हो गया है और थोड़ा सा मोटा है, यानी थिकनेस इसकी 5 है तो मोटा दिख रहा है. ओके स्टूडेंट, इन द सेम वे नेक्स्ट टॉपिक इज एडिंग अ टाइटल टू टेबल. हमें टेबल में टाइटल देना है, तो टाइटल देने के लिए हम H1 से लेके H6 तक यूज कर सकते हैं. तो जहाँ देखिए यहाँ टेबल शुरू हुआ है, टेबल के बाद जब हमारा टेबल टाइटल है तो टेबल टाइटल में H3 ये टाइटल दिया है, तो H3 टाइटल दिया. नेक्स्ट पेज पे आप देखें तो टेबल टाइटल थोड़ा मोटा लग रहा है, यानी इसकी वाइटनेस जो है वो 3 साइज की है, और 4, 5, 6 रखेंगे तो और चौड़ी हो जाएगी. ओके स्टूडेंट, और उसके बाद कह रहा है एडिंग हेडिंग टू द टेबल. अब टेबल में अगर हेडिंग ऐड करना है तो उसके लिए हम TH करते हैं. जो डाटा के लिए हम TD कर रहे थे, बस उसी को जहाँ हेडिंग यानी टेबल में हमें मोटा चाहिए तो वहाँ TD का जगह TH करेंगे. ये देखिए यहाँ दिया हुआ है TH कॉलम A, फिर TH कॉलम B. तो आप नेक्स्ट पेज पे आप आउटपुट देखें तो कॉलम A कॉलम B जो है वो भी आपका हेडिंग की तरह मोटा हो गया. ओके स्टूडेंट, देन दीज आर द वे विथ विच वी कैन एडजस्ट टेबल इन आवर वेब पेज. नाउ स्टडी ऑल very finely, learn and write chapter backup and do exercise by your own self. Okay, that's all. Thank you.